तो मास्क लगाने से कौन कौन सी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है और कौन सा मास्क आपके लिए बेस्ट रहेगा, इस वीडियो में जानिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जांगिद और आज हम बात करेंगे मास्क के बारे में, बिकॉज मास्क लगाना हमारे लिए कंपलसरी है। और हमने देखा कि काफ़ी कुछ स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही है मास्क लगाने के बाद में, और इसमें कौन सा मास्क आपके लिए अच्छा रहेगा और कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, स्किन की जो प्रॉब्लम्स है हर किसी में नहीं होती है, उसमें कुछ सेलेक्टिव लोगों में होती है। तो स्किन की जो प्रॉब्लम है मास्क के द्वारा वो किन किन कंडीशन पे डिपेंड करती है। मेनली जो 3 कंडीशंस होती है, कौन कौन सी। फर्स्ट है कि आपका स्किन का कंडीशन किस तरह का है। अगर आपका स्किन नॉर्मल है और हेल्दी स्किन है तो ये मान के चलिए कि आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने के चांसेस रहेंगे। सेकंड है कि आपका जो मास्क है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। अगर सिंथेटिक मास्क है और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है ऑलरेडी सिंथेटिक कपड़े से, तो आपको एलर्जिक होने का चांसेस रहेगा। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कि आप कितने टाइम के लिए मास्क लगा रहे हैं। देखिए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स होती है वो एक लंबे समय के बाद में यूज़ करने के बाद में ज़्यादा हो, राइट। तो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो मास्क के यूज़ करने के बाद में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही है अभी इन दिनों में, तो उसकी मैंने एक लिस्ट तैयार की है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड के अंदर, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द आई कैन से द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द मास्क। ओके, सो आप देख पा रहे हैं कि इसको हम बेसिकली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है मास्किंग की वजह से। मास्किंग का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी ओक्लूजन रखते हैं स्किन के ऊपर तो उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। और सेकेंड है कि मास्क खुद की उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर मास्किंग की बात करें तो देखिए क्या होता है कि आपका स्किन अगर मास्क होता है तो उस एरिया के ऊपर खूब सारा स्वेटिंग और आई कैन से ऑयल आपका इकट्ठा हो सकता है। स्पेशली ये जो एरिया होता है, जो फेस वाला जोन होता है, ये स्किन हमेशा ही ऑयली होती है। अगर आप बात करें 18 से लेकर 25 ईयर्स भी जो यंग जनरेशन उनकी बात करें तो उनका स्किन तो बिल्कुल ऑयली होता है। और अगर आप यहाँ पे मास्क यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला एरिया हम बार बार उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो स्किन के ऊपर बैक्टीरिया, ऑयल या आई कैन से स्वेट का है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है और उसके वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। और जो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो है स्किन का इरिटेशन होना और डिस्कम्फर्ट होना। इसलिए हम बार बार उसको स्क्रैचिंग करते हैं, इचिंग होती रहती है। तो ये सबसे बड़ा कह सकते हैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। सेकेंड होता है कि आपके पिंपल्स, क्योंकि ये वाली स्किन के ऊपर खूब सारे बैक्टीरिया पनप रहे हैं और सेकेंड आपका स्किन ज़्यादा ऑयली हो रहा है। सो इन दैट कंडीशन यू कैन डेवलप सम काइंड ऑफ पिंपल्स। और ये जो पिंपल्स होते हैं उसको हमने अलग से नाम दिया है, उसको बोलते हैं मास एक्ने। सो मास एक्ने पिंपल्स इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं मास्क लगाने के बाद में। और थर्ड बात मैंने बताया था स्वेटिंग की वजह से। तो स्वेटिंग से स्किन इरिटेशन भी होता है, जिसमें मैंने पहले बताया। सेकंड, कभी कभी स्वेट डर्मेटाइटिस, एक तरह का एक्जिमा होता है जो कि ज़्यादा या एक्सेसिव स्वेट की वजह से होता है। तो ये भी काफ़ी हमने देखा है, क्योंकि अभी जो समर चल रहा है और कह सकते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट भी है, तो इस कंडीशन में स्वेट डर्मेटाइटिस भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो 3 प्रॉब्लम्स है बेसिकली ये मास्किंग की वजह से होती है। और मास्क की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सबसे पहली बात है कि आपका स्किन पे प्रेशर का पड़ना। कोई भी मास्क होता है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो इस एरिया के ऊपर प्रेशर होता है और प्रेशर की वजह से अगेन यू कैन गेट सम काइंड ऑफ इरिटेशन। और अगर स्किन पे जिन लोगों को ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होता है या फिर कह सकते हैं कि जो प्रेशर की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि प्रेशर अटैक एरिया, तो वो होने का चांसेस रहता है। सेकंड होता है कि जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं मास्क के अंदर, उसकी वजह से कोई ना कोई डर्मेटाइटिस या एक्जिमा या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। ओके, तो हम बात करेंगे कौन कौन सा जो मटेरियल यूज़ हो रहा है और उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स और कहाँ पे हो सकती है स्किन के ऊपर, ठीक है। उसके बारे में हम आने वाले अभी कुछ सेकंड्स के अंदर बात करेंगे। और थर्ड कह सकते हैं कि दोनों मास्किंग और मास्क, इन दोनों की वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस है। तो कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, उनमें से सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वह है आपका स्किन का पिगमेंटेशन होना। ये जो वीडियो है इसमें आप देख पा रहे हो कि ये जो पर्सन है इसके नोज़ के ऊपर स्किन का बार बार इरिटेशन हो रहा था और उसकी वजह से फिर अब काफ़ी पिगमेंटेशन हो चुका है। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑल द कॉम्प्लिकेशंस, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा मास्क हम अभी मार्केट में अवेलेबल हैं और किन किन मास्क के कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर हम चूज़ करेंगे कि कौन सा हमारा जो है मास्क सबसे अच्छा मास्क है हमारे लिए। सो देखिए, अगर मास्क की बात करें तो हमारे पास में 2 मास्क हैं जो बेसिकली जो मेडिकल जो प्रोफेशनल होते हैं वो लगाते हैं, ठीक है। वन इज़ N95 मास्क, ओके, एंड सेकेंड होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी मास्क। सो दिस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी मास्क, ओके। सो जो रेस्पिरेटरी मास्क होता है वो काफ़ी टफ होता है और इस तरह से मुड़ता नहीं है, और
इसका जो कॉन्टैक्ट होता है बहुत अच्छा होता है, बिकॉज यू कैन सी दिस रिम इज़ वेरी टाइट, ठीक है, ऐसे ऐसे रिमूव नहीं होता है वो। सो दिस रिम इज़ वेरी टाइट। तो इस मास्क की वजह से क्या होता है, कभी कभी प्रेशर अटैक एरिया होने का चांसेस रहता है। और दूसरी बात ये होता है कि जो मास्क के ऊपर ये दोनों जो मास्क हम यूज़ करते हैं, तो इस मास्क में क्या होता है बेसिकली कि आपका जो टाइम जोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो जो केयर वर्कर्स होते हैं ना, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, वो ये यूज़ करते हैं। और एक बार वो हेल्थ वर्कर्स अगर यूज़ कर लेते हैं मास्क को, तो उसके 6 से 8 घंटे तक उसको टच नहीं करना होता है, उस एरिया को भी टच नहीं करना होता है। इसलिए वहाँ पे जो मास्किंग की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो लोगों में ज़्यादा होती है, जैसे कि एक्ने वाला पार्ट हो गया, स्वेटिंग वाला पार्ट हो गया, या कह सकते हैं कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो प्रेशर अटैक एरियाज। ओके, सो इनमें होता है। और दूसरे कुछ होते हैं जो कि सिंथेटिक मास्क आते हैं इस तरह के। और ये जो मास्क होते हैं ये बेसिकली अगर आपको कह सकते हैं कि अगर इस कपड़े से आपको एलर्जी है तो उस कंडीशन में आपको एलर्जी हो सकती है, राइट। और इनमें कुछ जो होता है आपका वॉल्व होता है, ये वॉल्व ऐसे दिखाने का ही होता है, इसमें ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। ओके, यू कैन सी नथिंग इज़ देयर। ओके, सो ऐसे मास्क में आप ज़्यादा पैसे मत लगाइए। और कुछ ऐसे मास्क होते हैं जो कि जिसमें रबर होता है, जैसे कि इसमें रबर है, ठीक है, रबर आपका इसमें भी है। तो अब देखो ये जो रबर होता है रेस्पिरेटरी मास्क के अंदर, ये कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन करता है। ओके, तो कुछ ऐसे रबर होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि आपका ऊपर की ओर एक कोटिंग होती है, कपड़े की कोटिंग होती है। तो ये जो कपड़े की कोटिंग होती है कभी कभी ये आपको प्रोटेक्ट करती है अगर आपको रबर से एलर्जी है तो। लेकिन ऐसे जो सिंथेटिक मास्क होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है ग्लू से। आप देख रहे हो ये जो ग्लू होता है, इस ग्लू से एलर्जिक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ओके, सो और वो प्रैक्टिकली इस जोन पे लगता है, आपका जो नोज़ वाला जोन है उस पे लगता है। तो प्रेशर अटैक एरिया प्लस इस ग्लू से आपको एलर्जी होने का चांसेस रहता है। और कभी कभी जैसे ये मेटल होता है, ठीक है, देखो ये मेटल तो बाहर की ओर है, लेकिन आप देख पा रहे हो कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो इस मेटल से कभी कभी जहाँ पे ये कॉन्टेक्ट में आता है वहाँ पे आपको एलर्जी हो सकता है। तो ये तो रहे आपके प्रोफेशनल डोज, है ना। और ये है जो सिंथेटिक इंटरमीडिएट कह सकते हैं इनको। और ये कुछ मास्क इस तरह के हैं जो हम यूज़ करते हैं। ये जो हम सर्जिकल मास्क यूज़ करते हैं नॉर्मली, नॉट सर्जिकल, जो हम फेस को कवर करने के लिए लगते हैं, ओके, सर्जन जो यूज़ करते हैं, जो कि ट्रिपल लाइन मास्क कहते हैं। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है। इसके अंदर भी बेसिकली कुछ में यहाँ पे टाइट रखने के लिए इसमें एक हल्का सा वायर आता है। और ये भी काफ़ी सेफ होता है अगर जिसको एलर्जी नहीं होती है रबर से, सो दे कैन यूज़ इट। और इससे अगर बात करें तो इन्होंने इसको चेंज कर लिया है कपड़े से, तो ये कपड़े वाला मास्क आ गया, लेकिन इन्होंने इसमें यूज़ किया है आपका, अगेन यू कैन सी द रबर इज़ देयर। ओके, सो अगर किसी को रबर से एलर्जी नहीं है तो उनके लिए दोनों ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर आप नॉर्मली यूज़ करना चाहते हैं, जैसे अगर आप वेजिटेबल्स लाने के लिए या फिर 2-3 घंटे के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो दिस मास्क आर वेरी गुड। और ये जो मास्क होता है उसको बोलते हैं हम ओटी मास्क यूज़ करते हैं, जो जनरली हम ओटी में यूज़ करते हैं। ये कम्प्लीटली कपड़े का बना होता है, ये मोटे कपड़े का बना होता है। ओके, तो ये बिल्कुल ही सेफ़ है। और आज का आप देख रहे हो कि देखो जो ये आपको वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, ये कुछ दिन पहले मैं मार्केट में गया था और काफ़ी तरह के अलग अलग तरह के मास्क मार्केट में अवेलेबल हैं। और मोस्टली देख रहे हैं कि ये जो है ये कपड़े के बने हुए हैं। तो ये जो मास्क है ये काफ़ी सेफ़ होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट। न इसके अंदर ज़्यादा रबर वाला पार्ट होता है, न ग्लू होता है, न ही इसमें मेटल होता है। सो मैं कह सकता हूँ कि जो आपका कॉटन का जो मास्क है वो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। ओके, सो स्पेशली और मैंने देखा है कि कुछ लोग ये मास्क यूज़ नहीं कर पाते, जैसे कि जो सरदार होते हैं जो बड़ी बड़ी पगड़ी पहनते हैं, तो उनके लिए तो ये मास्क सबसे बेस्ट रहेगा, राइट। तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस किस तरह के मास्क होते हैं। तो अब आपको इनसे कैसे बचना है और आपका स्किन का केयर कैसे करना है, उसके मेनली जो 5 टिप्स हैं वो सुनिए। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द मास्क। आपको हमेशा कॉटन का जो मास्क है वो यूज़ करना है। और अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं हैं, इन दैट कंडीशन यू कैन यूज़ दैट मास्क एटलीस्ट फॉर 6 आवर्स। ओके, आप उसको एग्जाम्पल तक 6 घंटे बाद में उसको आप वॉश कर सकते हो। और स्किन में ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं हो, इसके लिए आप क्या करोगे, हर 3 से 4 घंटे बाद एक बार अपना मास्क हटा लीजिए और उस एरिया को अच्छे से क्लीन कीजिए। एटलीस्ट 15 मिनट्स का आपको थोड़ा गैप देना ज़रूरी है, ताकि आपका स्किन अच्छे से ब्रीथ कर पाए, आपका स्किन वापस नॉर्मल हो पाए। सेकेंड होता है कि आप मेकअप ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। ओके, बिकॉज आप फेस पे यूज़ कर रहे हो, अगर आपका स्किन ज़्यादा ऑयली हो रहा है, स्वेटी हो रहा है, इन दैट कंडीशन मेकअप आपका वैसे भी काम नहीं करेगा और मास्क की वजह से मेकअप हट भी जाएगा। और अगर आप मेकअप यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। सो प्लीज़ डोंट यूज़ द मेकअप। थर्ड होता है कि स्किन केयर कैसे किया जाए। देखिए, अगर आपका स्किन नॉर्मल स्किन है तो ठीक है, यू कैन यूज़ द नॉर्मल जो आप रूटीन में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपका स्किन ज़्यादा ऑयली है तो उस कंडीशन में क्या करना है, यू कैन यूज़ डू वन थिंग, यू कैन यूज़ ए गुड फेस वॉश एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज़ काइंड ऑफ ए मॉइस्चराइजर।
ये जो मॉइस्चराइजर होता है बेसिकली इस पर ऑयल कंट्रोल फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि ये एक्रोफाइल लोशन आप देख पा रहे हो। तो ये लोशन होता है जिसके अंदर एक अच्छा सा एक ऑयल कंट्रोलिंग फार्मूला होता है जो आपके स्किन में ज़्यादा ऑयल नहीं बनने देगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग देयर कैन यूज़। एंड थर्ड बात हो कि अगर आपका स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो रही है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। मोस्टली कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, रोजेसिया या फिर एक्ने होते हैं फेस के ऊपर। तो एक्ने में जो मेडिसिन आपको यूज़ करना है वो मेडिसिन आप बहुत कम लगाइए, क्योंकि वो आपके जो मेडिसिन होती है स्किन को हल्का सा ड्राई करने का काम करती है, जैसे कि रेटिनॉइड्स होता है। तो जो रेटिनॉइड्स या फिर सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो भी क्रीम्स वगैरह है उसकी आप मात्रा बहुत कम लगाइए। ओके। फोर्थ यह कि आप मास्क को बार बार टच मत कीजिए, बिकॉज अगर आप टच करते हैं तो उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस दे विल बी लाइक टचिंग ऑन योर हैंड्स एंड ऑन योर मास्क। सो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिप्स। ओके, उसको भी इग्नोर नहीं करना है। लिप्स के लिए आप हमेशा अच्छी सी एक लिप बाम यूज़ कीजिए ताकि आपके लिप्स अच्छे बने रहे। तो ये था मास्क और मास्क से होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। ओके, सो अब हमेशा एक अच्छा मास्क यूज़ कीजिए। यू कैन यूज़ ए कॉटन मास्क। और अगर आपको मास्क के बारे में और कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए। और हाँ, अगर आपको स्किन, हेयर, कॉस्मेटिक्स के बारे में अगर इस तरह का कोई वीडियो पसंद है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और हाँ, प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो। Thank you for watching the video.